सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में मानी जाती है? तो वो है कुमारगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना। याद में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र किस शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम से। कला क्षेत्र भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बाघ गुफा चित्रकला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो वह है बंगाल गजट, जिसके संपादक थे जेम्स हिक्की। और ये बंगाल गजट जो है वो एक इंग्लिश साप्ताहिक पेपर था जो कि सप्ताह में प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो है तक्षशिला। भारत में प्राचीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित है? तो सही जवाब है चोल वंश द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोल राजवंश द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड्स वाइड वेब। याद में रख लेना है। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा चित्रकला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथक केंद्र किस शहर में स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। कथक केंद्र जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो फीफा के द्वारा किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वो फीफा संस्था द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो वो भारतीय संविधान सभा ने किया था भारतीय संविधान का निर्माण। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगला प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। द हिंदू समाचार पत्र का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है एडिशन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किया था एडिशन ने। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था सन 1913 में शांति साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है भोपाल में। भारत भवन स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला का जो मुख्य संबंध है वो हमारे बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन में। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो वह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो वो हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो वो 4 स्थान पर आयोजित होता है। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिकाओं की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी गूगल की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1882 को हुई थी। 1882 में हुई थी भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो है अमेज़न नदी है जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी, जो टोटल 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब है 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों के बीच में स्थापित की गई थी? वो था कोलकाता और डायमंड हार्बर। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में आयोजित की गई थी पहली टेलीग्राफ लाइन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वो यहूदी धर्म का। तोराह जो है वो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, याद में रख लें। नेक्स्ट है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है अरस्तु को कहा जाता है। याद में रख लेना है कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख ले।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले का स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी जो है वो कुंभ मेले का स्थल नहीं है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य है। अगला प्रश्न है, मोहेंजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी किस धातु से बनी है? तो वो कांस्य धातु से बनी हुई है। नेक्स्ट, एप्पल इंक के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेन थे एप्पल इंक के संस्थापक। नेक्स्ट, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1851 में। 1851 में भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रख लेना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है राजस्थान राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1901 में शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो जनक है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा माना जाता है? तो वो हिंदू धर्म है जो सबसे संगठित धर्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को हम हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो वो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। हर साल ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट है कि पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, याद में इसे रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है मॉस्को राजधानी है और रूबल जो है वो मुद्रा है। मॉस्को राजधानी है और रूबल मुद्रा है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम हर साल 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 को हुई है। भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो 1949 को हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। यानी पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो वह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में कौन शामिल था? तो वो था जर्मनी। एक्सिस पावर में शामिल था जर्मनी। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस भारत में
कब मनाया जाता है? अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त को। हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1949 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है, चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ये जो राजधानी है वो बीजिंग है और मुद्रा है युआन, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही जवाब है कंचनजंगा। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, गबन किस लेखक की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वो है 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य के महान वादक है? तो इसका सही जवाब है सरोद के। उस्ताद अजमत अली खान जो है वो सरोद वाद्य के महान वादक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। कार्य को हम जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, बेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी गैस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वह है टोक्यो और एन। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा का नाम है एन। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई है 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो हुई 1935 को, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो इसका सही जवाब है सितार से। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो है सितार वाद्ययंत्र से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो है डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत की केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1914 को शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, नेताजी किसे कहा जाता है? तो वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी के नाम से जानते हैं, यानी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हैमलेट के लेखक कौन है? तो है विलियम शेक्सपियर है हैमलेट के लेखक। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो गैस है नाइट्रोजन गैस। वायु में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वो है सर्वोच्च। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, यानी पहले नंबर का। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्ययंत्र कौन सा है? तो वह है पखावज। ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्ययंत्र है पखावज। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है, लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो वह 2014 में शुरू गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है रॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रॉम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो वो था व्यापार से। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण था वो व्यापार से संबंधित था। अगला प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय को हराया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है तानसेन। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में तानसेन शामिल नहीं है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है 1945 में समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। इम्पोर्टेंट है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहाँ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो आरबीआई के पास में है। भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो है आरबीआई के पास में। अगला प्रश्न है RAM का पूरा नाम क्या है? तो वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूरा नाम। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग कौन से हैं? तो वह है राग और ताल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग है राग और ताल, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब है आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वो सीपीयू को कहते हैं, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है फुल फॉर्म सीपीयू का। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो वह है अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो वो है आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 4। वेदों की संख्या है टोटल 4। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है ओणम किस पौराणिक राजा की स्मृति में मनाया जाता है? तो वो राजा महाबली की स्मृति यानी कि याद में मनाया जाता है ओणम। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो वह है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वह है पोरबंदर, गुजरात राज्य में है पोरबंदर। वो है महात्मा गांधी का जन्म स्थान, याद में से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है नियामत ए खुदाई की नीति किसने अपनाई? तो सही जवाब है बलबन ने अपनाई थी। नियामत ए खुदाई की जो नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। अगला प्रश्न है यूएनओ का पूरा नाम क्या है?
तो सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यूएनओ को। अब अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी सिरिमावे भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो कि श्रीलंका से थी। बिहू के कितने प्रकार हैं? तो बिहू के टोटल 3 प्रकार है, और बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई सन 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सही जवाब है कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, रोमियो और जूलियट किसकी रचना है? तो वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। रोमियो और जूलियट जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। अगला प्रश्न है, चालीसा दल किसने बनाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा दल। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु में। इसका राइट जवाब है पोंगल का जो त्यौहार है वो तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में किसने जीत हासिल की? तो सही जवाब है सिराजुद्दौला ने। याद में रख लेना है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान में से रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य किस देवता की उपासना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है विष्णु जगन्नाथ। याद रखना है, विष्णु जगन्नाथ देवता की उपासना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है उड़ीसी नृत्य। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। तो यही कारण है कि हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट का नियंत्रण किस संस्था के पास में है? तो वह है बीसीसीआई के पास में। बीसीसीआई कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सही जवाब है वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहें।